प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे मानव जाति के लिए क्रूस पे अपना जान दिया और गाड़ा गया और तीसरा दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मरा था लेकिन तीसरा दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। इसलिए कि हमारा मसीह जीवन में जो पुनरुत्थान की जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पौलुस कहता है अगर पुनरुत्थान नहीं है तो हमारा विश्वास व्यर्थ है, हमारा आशा व्यर्थ है, हमारा सुसमाचार व्यर्थ है करके बताता है। हाँ प्रियो, जो क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपना प्रेम को दिखाया और जो पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह विजय और अनंतता को प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। और ये क्रूस के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य को दिखाया, क्योंकि मृत्यु के ऊपर उन्होंने जय पाया है। हाँ प्रियो, ये पुनरुत्थान की आशा ही हमारा जीवन में भय को दूर करती है, हमारा निराशा में आशा को लेके आती है और हमारा जीवन में जो मृत्यु से अनंत जीवन के ओर वो आशा को भी यही लेके आता है। इसलिए ये पुनरुत्थान की जो आशा है बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह जब जी उठा उस समय तुरंत प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग नहीं गया। लगभग 40 दिन अपने प्रिय लोगों को और चेलों से जो मुलाकात किया और उन्होंने दिखाई दिया। हाँ, मगदलेना मरियम से लेकर और अंतिम उन्होंने स्वर्ग लोग उठा लेने तक लगभग 10 बार इन लोगों को दर्शन दिया है प्रियो। हाँ प्रियो, ये पुनरुत्थान की आशा बहुत जरूरत है। जो हम लोग प्रभु यीशु मसीह जी उठने से पहलौटा है, उसके बाद वो आशा हमारे लिए भी है, हम भी मरेंगे जी उठेंगे। हाँ, कई बार हम लोग ये सोचते हैं ये कैसे मर के जो गाड़ दिया जाता है या तो जला दिया जाता है या तो कैसे ये पुनरुत्थान होगा, ये कैसे वो विश्वास कर पाएंगे करके सोचते हैं। लेकिन प्रियो, जो भौतिक शरीर और पुनरुत्थान की शरीर, इसमें बहुत फर्क है प्रियो। जो भौतिक शरीर है वो नाशवान है, लेकिन जो पुनरुत्थान का शरीर है वो अविनाशी है, वो नाश नहीं होता है। और ये जो भौतिक शरीर है उसमें वो मिट्टी का है, लेकिन जो पुनरुत्थान का शरीर है वो स्वर्ग का है। हाँ प्रियो, ये अनादर से बोया जाता है, लेकिन जो पुनरुत्थान की जो शरीर है वो महिमा के लिए उठा दिया जाता है। इसलिए प्रियो, ये पुनरुत्थान की जो बातें हैं उसको हम विश्वास करना जरूरत है। अगर ये पुनरुत्थान की विश्वास आपका जीवन में है तो आपका जीवन में कई सारे आशीषों को आप पा सकते हैं। जो पहला आशीष है, आप धर्मी बनेंगे। रोमियो उसका 4:25, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वा गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब मरा है उसके द्वारा, जो उनके लहू के द्वारा हम पाप धुल जाती है, लेकिन यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान के ऊपर हम विश्वास करने के समय हम धर्मी बन जाते हैं। हाँ प्रियो, जो पाप की क्षमा प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा हुआ, लेकिन हम धर्मी बनते हैं। यीशु मसीह अपना धार्मिकता को हमारे लिए देते हैं, उसमें ही हम धर्मी बन जाते हैं। इसलिए कि ये जो पुनरुत्थान की जो विश्वास है वो बहुत जरूरत है। हाँ प्रियो, इसलिए जो पुनरुत्थान के बिना सुसमाचार अधूरा है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है जो व्यवस्था में कैसे लिखा गया वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा है। हाँ प्रियो, जो मरा है और गाड़ा गया और जी उठा, ये सभी मिलके ही ये सुसमाचार है। दूसरा आशीष है, मृत्यु के भय पर
विजयी है। हाँ प्रियो, ये कैसा है? प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को ऊपर उन्होंने जीता है, मृत्यु को हराया है। यीशु मसीह को जो मृत्यु तो हुआ, लेकिन उसमें ही उन्होंने नहीं रहा, मृत्यु को उन्होंने जीता है। वैसे ही हम भी मृत्यु को हम जीतेंगे। हाँ प्रियो, इसलिए ही प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को उन्होंने जीता। वचन में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 10वां वचन, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशन कर दिया। पुनरुत्थान हमें निर्भय करता है। कैसे निर्भय करता है? हम प्रियो, जो चेले लोग जो यीशु मसीह के संग संग थे, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया, सब लोग भाग गए थे। क्यों भाग गए थे? जो मृत्यु का डर उन लोगों के अंदर था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो जी उठा है, उसको आमने सामने वे लोग देखे थे। उसके बाद जो प्रभु के लिए, ये सुसमाचार के लिए शहीद होने के लिए भी तैयार हो गए हैं। ये कैसे हुआ? ये कि पुनरुत्थान, जो पुनरुत्थान की आशा है, वो भय को दूर कर देता है। दुख और परीक्षाओं को सामना करने के लिए हमें सामर्थ्य देता है। हाँ प्रियो, आदि कलीसिया में बहुत लोग बहुत सताए गए थे, लेकिन वो सताने के समय वे लोग विश्वास को नहीं छोड़ा। उन लोगों को जानवर के लिए खाने के लिए फेंकते थे, और उन लोगों को जो खंबा में जो जलाए थे, और उन लोगों को क्रूस पर चढ़ाए थे, भिन्न भिन्न तरीके से उन लोगों को मारा गए थे, बहुत सताव का सामना किया। लेकिन प्रियो, वे लोग विश्वास में स्थिर रहे। वो सामर्थ्य के साथ प्रभु के विश्वास को नहीं छोड़ा। दुख में, परेशानी में, सताव में वे लोग कैसे स्थिर रहा, उसका कारण है प्रियो, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसका 35 वचन में हम देखते हैं, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। हाँ प्रियो, जो उत्तम पुनरुत्थान के लिए, उसमें भागी होने के लिए सताव को ये लोग सहा। ये लोग बोलते थे, अगर विश्वास को छोड़ दिया हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन ये लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। ये लोग बोले थे, नहीं, हम विश्वास को नहीं छोड़ेंगे, हम मरने के लिए भी तैयार है, क्योंकि हमारे लिए एक आशा है, पुनरुत्थान की आशा है। हम मरेंगे तो भी हम जिंदा होंगे, मरेंगे तो भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे करके सताव के लिए भी वे लोग तैयार थे। हम प्रिय भाइयों बहनों, आपका जीवन में ऐसा सताव को सामना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण आप सताए दिए जा रहे हैं, चिंता नहीं करिए। हमारे लिए एक आशा है, जो पुनरुत्थान की आशा, जी उठने की आशा है। यीशु मसीह कैसे जी उठे, वैसे ही हम भी जी उठेंगे। इसलिए ही पौलुस कहता है, पौलुस यीशु समाचार के लिए बहुत सारे विरोध को सामना किया, मार खाया, जेल में डाल दिया गया, पत्थरवा से मारा गया, लेकिन विश्वास को कभी नहीं छोड़ा, सेवकाई को कभी नहीं छोड़ा। क्यों? वो कहता है, हे हल्का से जो परेशानी है, हल्का से दुख है, लेकिन मैं अनंत जीवन पाने जा रहा हूं। हाँ प्रियो, ये विश्वास, ये पुनरुत्थान की आशा ही जो सताव को सामना करने के लिए सामर्थ्य देता था। चौथे बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं। ये पुनरुत्थान की आशा हम पवित्र जीवन जीने के लिए हमें प्रेरणा देती है। हमारा ये जो जीवन है थोड़ी दिन का है, हम यहां से पुनरुत्थान होकर हम स्वर्ग जाने वाले हैं। इसलिए प्रियो, ये जीवन, पवित्र जीवन जीने के लिए हमारे लिए वो आशा का जरूरत है। पौलुस कहता है, प्रवृत्तियों के काम उसका 24
अध्याय 15 और 16 में, और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहें। ये पुनरुत्थान की आशा हमारे लिए पवित्र जीवन जीने के लिए हमें प्रेरणा देती है। क्यों प्रेरणा देती है? हाँ, ये जीवन इसलिए हम पवित्र जीवन जीना है, हमारे लिए एक और जीवन है। हाँ प्रियो, ये पुनरुत्थान की आशा जिसका जीवन में है रहेगा, वो पाप में बने नहीं रहेगा। कभी गिर सकता है, लेकिन गिरेगा तो भी वो उठ के आएगा, क्योंकि उनके अंदर जो पुनरुत्थान की आशा है। पुनरुत्थान की आशा हमें पवित्र जीवन जीने के लिए व्यवस्था करता है। इसलिए ही पौलुस कहता है, मैं यत्न करता हूं, क्योंकि पुनरुत्थान के ऊपर मैं विश्वास करता हूं। इसलिए परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने मेरा विवेक को मैं हमेशा शुद्ध रखता हूं। विवेक को क्यों शुद्ध रखना है? इसलिए रखना है प्रियो, हमारे लिए पुनरुत्थान की आशा हमारे लिए है। पुनरुत्थान की आशा करने वाला का एक और आशीष है, जो 5वीं बात है, अच्छे काम करने की प्रेरणा करता है। क्यों अच्छे काम करने का? हम प्रियो, हमारा ये जिंदगी में और भी भलाइयों को, जो जरूरतमंदों को जो हम मदद करने के लिए ये हमें प्रेरणा करती है। यीशु मसीह ने कहा, लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 और 14 में ऐसा कहा, परंतु जब तू बोझ करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा, जब आप बोझ करते हैं, कंगालों को बुलाओ, ढूंढों को बुलाओ, जो गरीब लोगों को बुलाओ। इसलिए बुलाओ, उनको आप खिलाएंगे पिलाएंगे तो जो जी उठने के समय, जो पुनरुत्थान के समय आपका प्रतिफल मिलेगा करके। हाँ प्रियो, जो प्रतिफल मिलेगा। इसलिए कि ये जीवन में जो पुनरुत्थान की आशा रखते हैं, वो भलाई करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इसलिए पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 58 में कहता है, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हाँ प्रियो, जो पौलुस कहता है, जो कुछ आप भलाई करते हैं, जो प्रभु का काम करते हैं, उसमें दृढ़ता से अटल बने रहो, दृढ़ता से आगे बढ़ो, क्योंकि प्रतिफल मिलने वाला है। प्रतिफल मिलने वाला है। इसलिए प्रियो, हमारा जीवन में कितना हो सकता है उतना हम भलाई करें। क्योंकि हम जो भलाई करते हैं, वो भलाई का जो गिनती है स्वर्ग में होती है। इसलिए प्रियो, हमारा जीवन में ये जो भलाई करने का जो प्रेरणा, ये प्रेरणा कहाँ से मिलता है? पुनरुत्थान की आशा से हमें मिलता है। जो पुनरुत्थान की आशा जिसका जीवन में है, वो धर्मी ठहरेंगे। पुनरुत्थान की आशा किसका जीवन में, जिसका जीवन में रहेगा, वो पवित्र बन के रहेंगे। पुनरुत्थान की आशा जिसके जीवन में रहेगा, उनका जीवन में मृत्यु का डर नहीं रहेगा। पुनरुत्थान की आशा जिसके जीवन में है, वो भलाई काम करने में आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसे जी उठा, वैसे हम भी जी उठने वाले हैं। इसलिए पुनरुत्थान की आशा में हम स्थिर रहें। हम भी यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन पाने वाले हैं। प्रभु आपका ऐसा ही आशीष करें। धन्यवाद।